मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् नमस्कार। 20 जून 2024 दिवस गुरुवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर होने वाले गीता सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्र से हम लोग चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे एवं 32वें श्लोक तक हम पहुंच गए थे, जहां हमने देखा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण हमें अलग अलग तरह की साधनाएं बताई हैं। 12 प्रकार की साधनाएं बताई, जिसमें जीवन में सभी लोगों में ब्रह्म को पहचानना, दैनिक अनुष्ठान करना, इंद्रियों को सुख से वंचित कर उन पर निग्रह करना, अपने आप को इंद्रियों से अलग देखना, इंद्रिय वस्तुओं को इंद्रिय इच्छाओं की अग्नि में अर्पित करना, ज्ञान का उपयोग करके भी इंद्रियों को वश पे करना, मौन रखना, व्रत करना, धन समय या श्रमदान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, तपस्या करना, सुख सुविधाओं का जितना हो सके त्याग करना, अष्टांग योग का अभ्यास करना, प्राणायाम करना एवं आहार नियंत्रण करना। ये सारी बातें हमने 32वें श्लोक तक सीखी थी। हम सभी ने अनुभव किया है कि अपने सभी कार्यों और साधनाओं को यज्ञ के रूप में करते रहना उतना आसान नहीं है। हो सकता है हम कुछ समय के लिए इन सभी कार्यों और साधनाओं को यज्ञ के रूप में कर पाएं, लेकिन उन्हें जीवन भर उसी दृष्टिकोण से करते रहना अकल्पनीय लगता है। इसलिए यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या इस यात्रा को सहज और आसान बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और इसका उत्तर भगवान कृष्ण आज के सत्र में जो 33वां श्लोक होगा उसमें देते हैं। यात्रा को सहज और आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और अपनी सभी साधनाओं और कार्यों में एक लक्ष्य के रूप में इस ज्ञान का उपयोग करना। हो सकता है शुरुआत में हम ब्रह्म ज्ञान पर उतना विश्वास ना करें या लंबे समय तक हम ब्रह्म को अपनी असली पहचान के रूप में अनुभव ना करें, लेकिन इस समझ के साथ सभी कार्य या साधनाएं करने से हमें यज्ञ की भावना अधिक सहजता से प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमारे सभी कार्यों में एक उच्च स्तरीय श्रद्धा देकर मार्ग आसान करेगा। हम अपनी वास्तविक पहचान के विषय में काफी सारी चर्चाएं कर चुके हैं और अध्याय 2 में भी हमने इस पर काफी सारी विमर्श किया था, लेकिन एक बार फिर हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं कि हमने ये शरीर और मन के रूप में जन्म क्यों लिया है। हमारा शरीर और मन केवल एक ही कारण से जन्म लेता है और वह है पिछले जन्मों के संचित कर्म।
कर्म मन और शरीर का बंधन है जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है और पुराने कर्म चुकाते नए कर्म बंधन का निर्माण कर लेता है, फिर उस नए कर्म बंधन के लिए नए जन्म लेता है। इस प्रकार जीवन मृत्यु का ये चक्र सदैव चलता रहता है। दूसरी ओर एक चेतना के रूप में हम उस बिजली की तरह हैं जो विभिन्न उपकरणों को चलाती तो है, लेकिन वे क्या काम करते हैं इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। बिजली की तरह हमारी चेतना के कारण है भौतिक अ, बिजली की तरह हमारी चेतना के कारण अ, भौतिक शरीर और मन जीवित दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों या कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर गलती से जब हम शरीर और मन के रूप में पहचानने लगते हैं या उसके अंदर अपनी आस्था दृढ़ कर लेते हैं, तब हम उन सभी कर्मों के मालिक बन जाते हैं, उन सभी कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। इसलिए जबकि शरीर और मन यहाँ जबकि अगर सोचा जाए तो शरीर और मन यहाँ अपने कर्म का भुगतान करने के लिए जन्मे हैं, हमारा लक्ष्य शरीर और मन से अलग अपनी वास्तविक पहचान को समझना और खुद को जीवन और मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने निर्धारित साधनाएं हमें बताने का प्रयास किया, और पूर्व पूर्व सत्रों में हमने इस पे काफी विमर्श भी किया। अ, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई साधनाएं करके मन को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। सारांश में शरीर और मन बौद्धिक बौद्धिक अ, हमारा शरीर और मन और बुद्धि भौतिक पदार्थ हैं जो प्रारब्ध कर्म को चुकाने के लिए जन्मे हैं, और वे यहाँ अनंत काल से यही होता आ रहा है, और अनंत काल से हम इसी तरीके से जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधते जा रहे हैं। इसके विपरीत हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस तरीके से इस भौतिक संसार से अपने आप को एक चेतना या ब्रह्म के रूप में समझें, और इस कर्म बंधन के कुचक्र से बाहर निकलने का प्रयास करें। अ, आज के सत्र में हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ यज्ञ जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें से जो ज्ञान यज्ञ है वो किस तरीके से द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठकर है। और आगे हम ये समझेंगे कि अ, जब हम इस तरीके की जो समझ है, जैसे कि शरीर और मन से विमुख होने की जो समझ है और अपनी वास्तविकता की अगर हमें समझ आ जाए तो उसका उपयोग करके हम सभी कार्य या कम से कम अपनी साधनाएं अ, अ, शुद्ध कर पाएंगे और आध्यात्मिक यात्रा को तेज सहज और आसान बना पाएंगे। तो आज के सत्र का आरंभ करते हैं 33वें श्लोक से। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अभी तक हमने चौथ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया, और उसके विषय में हमने चर्चा करी। यज्ञ के विषय में अ, इस विशेष श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो द्रव्य यज्ञ है उससे भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। क्योंकि हमने जो कल चर्चा करी थी उसी थीम पर है कि किस प्रकार से जो सकाम यज्ञ होते हैं वो इतने जो हमारे निष्काम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हो या फिर हम कह सकते हैं कि निष्काम यज्ञ होते हैं, तो किस प्रकार से सभी सकाम यज्ञों से श्रेष्ठ है। क्योंकि सकाम यज्ञों के जो फल होते हैं वो समय के साथ में क्षीण होते हैं और फिर से मनुष्य वापस से मृत्यु लोक में आ जाता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म करने का प्रयोजन क्यों है? क्योंकि उससे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। ना तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ना ही पाप की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म जो है, निष्काम यज्ञ जो है, वो सब प्रकार से हमें मुक्त करने वाला है, इसलिए उसकी महत्ता अधिक है। तो इस श्लोक में कहा गया
भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि आत्मोन्नति के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए अनेक द्रव्य पदार्थ के उपयोग से सिद्ध होने वाले यज्ञों की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वो हर प्रकार से श्रेष्ठ है। हमें यह आभास होता है कि हमारे लिए जो द्रव्य यज्ञ है वो श्रेष्ठ है, परंतु जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। और इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान हमें बताते हैं कि वो क्यों श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जो हम कर्मकांड करते हैं उसमें उसमें क्योंकि वो द्रव्यमय यज्ञ है, तो द्रव्यमय यज्ञ के अंदर हमें द्रव्य का उपयोग करना पड़ेगा। और जब भी हम द्रव्य का उपयोग करते हैं तो वहां पर हम उन द्रव्यों के साथ में हमारे अंदर एक कर्ता कर्तापन का भाव आ जाता है कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पे वो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो द्रव्य से जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वहां पर उनसे आइडेंटिफाई होने के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे अंदर ये कर्ता भाव आ जाता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जब ये कर्ता भाव अपने अंदर ले आते हैं तो हमें उस यज्ञ का फिर हमें वापस से देह धारण करके उस यज्ञ का जो फल है, जो भी पुण्य हमें प्राप्त हुए हैं, हमें वापस से वो भोगने पड़ते हैं। और जब हम वो पुण्य जो पुण्य हमें प्राप्त हुए उनके फल जब हम भोगेंगे, तब हम हो सकता है कि हम और नए कर्म बना लें। तो इस प्रकार से कर्मों से नए कर्मों की चेन चलती रहेगी और कभी वो रुकने वाली नहीं है। तो हमें जो ये अभी इस जन्म में जो हमें सुअवसर मिला है, हमें ये अच्छा अवसर मिला है कि हम ये समझ जाएं कि कर्मों के साथ में जो हम कर्ता भाव ले आते हैं मन में कि हम ये सब कर रहे हैं, वो हमारे लिए हितकर नहीं है। अगर हम ये अभी अवेयरनेस हमारी हम अगर इस जन्म में डेवलप कर लें तो हमें इस प्रकार से ये जो कर्मों का जो जाल है जो कभी समाप्त नहीं होता है, बहुत भयावह है। अगर इसके विषय में हम गंभीरता से सोचें बैठ के तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है, और कभी भी जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसकी मुक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर हम इस ज्ञान यज्ञ की अगर इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं द्रव्य यज्ञ के ऊपर, तो हम हमारे जीवन में हमारा जो परमार्थ है उसको सिद्ध कर सकते हैं। कर्म की पूर्णता स्वयं में कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं कितना भी अच्छे इंटेंशन से करें, वो हमें वही बात है कि हमें वो फल देख ही देगा। अगर हम उस कर्म के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं खुद को कि ये मैं कर रहा हूँ कर्म, है ना, तो कर्म कभी भी स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकता। और जो वो कर्म होता है वो केवल और केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से ही वो नष्ट हो सकता है। वो जो कर्ता भाव है, वो कर्ता भाव कैसे नष्ट होगा, जिससे कि हमने पहले कुछ श्लोकों के अंदर हमने अध्ययन किया कि इस प्रकार से जो जो भी प्रकृति में जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो हमारे शरीर की क्रियाएं हो या भी प्रकृति में जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी कुछ अ, हमको लगता है कि हमने अचीव किया है, वो एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति का गुण है। वो सब अपने आप ही हो रहा है। उसमें अगर कर्ता भाव अगर हम ले आएंगे तो कर्ता भाव लाने से हमें हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा। उस अहंकार के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं। तो ये अहंकार केवल इस ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिट सकता है कि हम नहीं है, कर्ता केवल भगवान ही है। सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। और तो हम एक चौपाई भी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, हो ही सोई जो राम रचि राका, को करी तर्क बढ़ावे साका। तो तर्कों की शाखा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तर्क के अंदर तर्क कभी समाप्त नहीं होते, वो लॉजिक का स्वभाव है ना। तो हम ये समझ जाए अपने अंदर, यहाँ पे लॉजिक से दुश्मनी करने की बात नहीं है। यहाँ पे ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है
जो प्रकृति प्रकृति चलती है लॉजिक से, है ना, बिना बिना ड्युअलिटी के प्रकृति चलती ही नहीं है। परंतु हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति का स्वभाव है ना, तो वो भगवान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर कर्ता भाव अगर नष्ट हो जाता है तो हमारा अहंकार भी नष्ट हो जाता है, और हमारा जो अज्ञान था, जिससे तरह तरह की डिजायर्स उत्पन्न हो रही थी, तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न हो रही थी, और कामना से क्या उत्पन्न होते हैं, कामना से नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञान यज्ञ से वो जो कामना और वो जो कर्म है जो हमें बांधने वाले हैं, वो कर्म ही पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो संपूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति, है ना, परिसमाप्ति मतलब अ, परि का अर्थ यहाँ पे होता है कि चारों तरफ से घेरना होता है। मतलब किसी भी चीज को अगर हम कंप्लीटली अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पे परिसमाप्ति की बात हुई। परिसमाप्ति मतलब कंप्लीटली उसका नाश करता है कौन, ज्ञान यज्ञ। तो कर्मों की परिसमाप्ति में केवल ज्ञान यज्ञ ही अ, श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान से ही हमें पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या, जैसे हम शांति पाठ हम रोज करते हैं, तो शांति पाठ में हम क्या बोलते हैं, हम वो श्लोक उपनिषद का क्या है, ओम पूर्णमद हम बोलते हैं, पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, है ना। इसका क्या अर्थ है कि वो जो परम तत्व है वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, है ना। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है, और जब पूर्ण में से पूर्ण निकल जाता है तब भी जो शेष बचता है वो पूर्ण ही होता है। तो इस प्रकार से हमें जो श्रुतियां हैं, और जो ये हमारे विभिन्न जो हमारे धर्मशास्त्रों की जो बातें हैं, अगर हमें आत्मसात हो जाती है, हमें इनके अध्ययन से, इनके नित्य अध्ययन से, नित्य चर्चा से, सत्संग से हमें अगर ये आत्मसात हो जाती है, तो इस ज्ञान यज्ञ के चलते हमारे जो कर्म है वो हमारे जो नाशवान कर्म है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसी से हमें पूर्णता की प्राप्ति, इसी ज्ञान यज्ञ से हमें पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। और उस ज्ञान यज्ञ को हम किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि सारे ही हमारे जो अ, अ, कर्म है हमारे, उनका क्षय हो जाए, तो इसको भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो यहाँ पर सभी यज्ञों को भगवान ने क्या कहा है, यहाँ पे एक, शब्द का प्रयोग हुआ है कर्मजन्य। या भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म हमारे जो होते हैं वो ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, ज्ञान यज्ञ से हमें नए कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया गया। तो आज आज इस आज के श्लोक में इतना ही। अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञान यज्ञ को कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो धन्यवाद मोहित। तो आज के सत्र में हमने जाना किस तरीके से जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। और मोहित ने समझाने का प्रयास किया कि जो ज्ञान यज्ञ है, मतलब हमारी जितनी साधनाएं हैं वो चलती रहे, मतलब जो हम करना चाह रहे, भगवान ने जिस तरह की अलग अलग साधनाएं बताई, प्राणायाम, जैसे हम पिछले सत्र में देख रहे थे, या व्रत उपवास करना, या इंद्रिय निग्रह करना, ये सब चलती रहेंगी, लेकिन इन सब की परिणति जो होनी चाहिए वो ज्ञान में होनी चाहिए। और ज्ञान मतलब जब हम अपने आप को ब्रह्म के साथ एकत्व भाव में पाए, या फिर अपने वास्तविक स्वरूप को जो पहचानने की बात है, उस संदर्भ में यहाँ पर भगवान हमें ज्ञान की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो, कर्म कांड करें, उपवास करें, मंत्र उच्चारण करें, तीर्थ स्थान या दर्शन आदि भी करें, लेकिन जब तक इन सभी का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन
ज्ञान के साथ नहीं किया जाएगा तब तक ये केवल शारीरिक गतिविधियों के रूप तक ही सीमित रह जाएंगी। इसीलिए जब हम इसको, जैसा मोहित ने बताया कि जब तक हम कर्ता भाव अपने आप से हटाएंगे नहीं, और कर्ता भाव तभी हटेगा जब हम अपने आप को धीरे धीरे अभ्यास से ही सही विरक्ति के मार्ग से जोड़ें, और इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम शरीर और मन से विमुख कुछ हैं। जब तक हमारी अटैचमेंट, जब तक हमारा ये सोच अ, हमारे शरीर तक केंद्रित रहेगी, हमारे देह भाव तक केंद्रित रहेगी, तब तक जो भी हम कर रहे हैं उसमें वो शुद्धता ही नहीं आ पाएगी। और जब तक मन की शुद्धता नहीं आएगी, जब तब तक जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो मात्र शारीरिक गतिविधियां तक ही सीमित रह जाएंगी। इसीलिए जब भी हम ये प्रयास करें, जब भी हम पूजा पाठ करें या एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, अपने भाव से कर्ता भाव को हटाएं, और चाहे भक्ति भाव से ही सही ये मानने के प्रयास करें कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है। तो इस तरीके से हमने आज ये समझने का प्रयास किया। और हम ये जानते हैं कि जब हम कोई भी मार्ग पकड़े, हमारा मन जो है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। या इसको काफी बार उपनिषदों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इसलिए जब हम एक जगह अपना मन केंद्रित कर लेंगे और निष्ठावान हो जाएंगे, चाहे अद्वैत में उसको ब्रह्म कह दें या भक्ति मार्ग में भगवान कह दें, कि जो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो भावना है, अगर हमारे भगवान के प्रति हो जाएंगी, तो हम सारे कर्मों में कर्ता उसको देखेंगे, हम स्वयं को कर्ता नहीं मानेंगे। और जब हम इस ईगो सेंस से बाहर आ पाएंगे, तब हम सही मायने में ज्ञान यज्ञ अपने जीवन में अपने जीवन में करी हुई हर गतिविधियों को ज्ञान यज्ञ के रूप में कर पाएंगे। तो आज के सत्र में इतना ही। मैं मोहित से कहूंगा कि वो शांति मंत्र से इस सत्र का समापन करें, और अगले सत्र में हम देखेंगे किस तरीके से हम ज्ञान यज्ञ कर पाएंगे, और उसके लिए किस तरीके से हम एक गुरु की मदद लेंगे, या हमें किस तरीके भगवान बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमें एक आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, या आध्यात्मिक गुरु लेना चाहिए जो हमें इस तरह के सत्य को, इस तरह के ज्ञान को पाने में हमें सक्षम बनाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।